पियरों में जो प्रोग्राम होता है खेसारी लाल बोलते हैं कि अब इससे आगे भोजपुरी नहीं, हम उस स्तंभ पे बैठ गए हैं जो कि यहाँ से आगे नहीं जाना है। लेकिन वही कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको कि क्या उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, कहीं से सम्मानित किया गया, कुछ बढ़िया मंच जो होता है पारिवारिक या सरकारी मंचों पे क्या खेसारी लाल को बुलाया जाता है, क्या कुछ कहिए? देखिए, यहाँ पे मैं बिहार सरकार और भारत सरकार में जो दो अभी लोग सांसद हैं, चाहे वो हमारे मनोज तिवारी भैया हों चाहे रवि किशन भैया हों, कहीं ना कहीं इन लोगों की विफलता है जिसके वजह से हमारी भोजपुरी उपेक्षित होती है। अब आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री आप चले जाइए, बंगाली चले जाइए, आप पंजाबी चले जाइए, साउथ चले जाइए, हर इंडस्ट्री में वहाँ की सरकार बहुत बड़ी रोल निभाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सरकार मतलब पता नहीं कहाँ सोई हुई रहती है। लेकिन उस तरीके के गाना सामाजिक गाएंगे भैया तब तो उस तरीके के पुरस्कार मिले। जैसे हमारी शारदा सिन्हा जी थी, उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया था, और भी कई ऐसे ऐसे कलाकार हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि खेसारी जी उस तरह के गाना नहीं गाते हैं या गाना उठा के गाते हैं, चोरी करके गाते। कई बड़ा आरोप खेसारी जी पे लगते ही रहता है। अब देखिए कहने का मतलब कि चोरी बॉलीवुड में अनु मलिक जी भी कहते थे, चोरी कहाँ नहीं होता है। आपको वही जो आपके पास 7 सुर है, 7 सुर है, उसमें एक तीव्र है, कोमल है, रे गा, आपका धा है, नी है, कोमल है। तो इतना ही सुर में आपको खेलना है। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हर गाने को फ्रेश तरीके से कंपोज किया जाए तो उसके लिए एक बड़े बजट की जरूरत है। हमारे जो कलाकार हैं वो पगडंडियों से आते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे भैया, जो चोरी करके गाना उठाते हैं लोग, तो उसको लेकर के हम बोल रहे हैं कि खेसारी जी पे हमेशा देखते आए दिन आरोप लगता है कि उठाया। अभी जो गाना गाया है फिलहाल वो राकेश मिश्रा का है, वो भी गाना उठा के गाए। तो क्या ऐसे लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? या भोजपुरी में खेसारी लाल एकदम उस स्तंभ पे पहुंच गए जो कि उसके आगे कोई भोजपुरी नहीं है? उनके कहने के मायने, चूंकि मैं एक कलाकार हूं तो मैं जानता हूं कि हमारे जो सीनियर हैं, चाहे पवन भैया हो या खेसारी भैया हो, वो जो कहना चाह रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री में या भोजपुरी बोलने समझने या सुनने वाले, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई लोग बचे हुए होंगे जो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को नहीं जानते हो। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा सुनते हैं गाना। हाँ, तो इस आधार पे वो बोल रहे थे। ये आधार तो नहीं बोले उसमें, लेकिन वो बोले कि हम उस स्तंभ पे पहुंच गए कि इसके आगे भोजपुरी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग उनको ट्रोल करने लगे कि कई गो राष्ट्रपति पुरस्कार पाए हैं, कई गो सामाजिक मंच पाए हैं, कई गो उन्होंने मतलब गाना उस तरीके के गाया है। ये चीज देखिए जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जैसे उनकी क्या कद है। जैसे अगर ट्रोल मान लीजिए कि कोई बॉलीवुड वाले लोग कर रहे हैं या नहीं, हमारे भोजपुरी समाज बॉलीवुड कैसे करेगा? जो भोजपुरी में है तो भोजपुरी में ना कर रहा है लोग। भोजपुरी में ही, भोजपुरी में आज खेसारी लाल यादव जी मतलब ट्रेंडिंग शब्द को हमने पहली बार खेसारी लाल यादव जी के गाने से सुना। बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टार से जाने जाते हैं। ट्रेंडिंग स्टार, बिल्कुल। तो खेसारी लाल यादव जी मतलब सीमित संसाधन में जो उन्होंने किया है, आप देखिए ना, संघर्ष देखिए, संघर्ष 2 देखिए, आप बहुत सारी उनकी फिल्में में। लेकिन अवार्ड नहीं मिला भैया, क्या कुछ कहिए? अवार्ड के लिए तो झगड़ा नहीं कीजिएगा आप, उसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। आप सीमित संसाधन में जितना बढ़िया संघर्ष 2 बनाया गया, या मेहंदी लगा के रखना बनाया गया, या उनका एक फिल्म है लाडला, और भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन अवार्ड नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि सरकार आपकी पहल नहीं करती है। बिहार सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं,
या कला एवं संस्कृति मंत्री हैं, उनको चाहिए कि इस पे पहल करनी चाहिए। ये नहीं लगता कि ये लोग मतलब आर्ट के लायक नहीं है? अभी खान सर का शादी हुआ था, वो उसमें एक भी भोजपुरी का कलाकार नहीं गया। आप भोजपुरी कलाकारों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वीडियो बनाते हैं? आप भी सुने हुए या कोई बचा भी नहीं होगा? मैं आपको बता दूं कि खान सर के घर में भी भोजपुरी गाने सुने जाते हैं। खान सर भी भोजपुरी गाना, तो शादी में क्यों नहीं बुलाया गया? एक भी कलाकार को काहे नहीं इनवाइट किया? हम आपको बताते हैं, ये उनकी निजी सोच है, ये उनकी निजी सोच है। हालांकि मतलब भोजपुरी के कलाकार को इंटरनेशनल लेवल पे बुलाया जाता है, खान सर नहीं बुलाए तो ये उनकी पर्सनल कार्यक्रम थी। अब क्यों नहीं बुलाए पता नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैं भी खान सर को बहुत करीब से जानता हूं। भोजपुरी वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से बोलते भी हैं और सुनते भी। नहीं बोलेंगे, वो बिहार में रहते हैं, पूरा बिहार हमारा भोजपुरी गढ़ है। मैं आपको और बता दूं कि खान सर की अगर है हिम्मत तो हमारे दोनों सुपरस्टार का विरोध करना शुरू कर दें, उनको पता चल जाएगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल किसका नाम है। नहीं बुलाना ये बात की बात है। हम बोल रहे हैं कि आपको, मेरा वो मकसद नहीं था। हम खाली इसमें है कि आखिर जब ये ट्रेंडिंग स्टार है, सब कुछ है, जो खेसारी लाल बोले कि हम भोजपुरी के उस स्तंभ पे पहुंच गए, इसके आगे नहीं है, तो बहुत सारे लोग ट्रोल करना चालू कर दिए। इस चीजों को लेकर के हम ये सोच रहे थे कि आखिर क्या आपकी राय है? नहीं, देखिए ये सच्चाई है कि आज पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव जी जिस ओहदे पे हैं, मतलब गर्व होता है। अच्छा, आगे कौन है और पीछे कौन है? जब भोजपुरी में अंतिम छोर पे खेसारी जी बैठे हैं, तो पवन सिंह कौन छोर पे? वो भी पावर स्टार जाने जाते हैं। जैसे दोनों का अपना अपना आयाम है, दोनों का अपना अपना कद है। हाँ, जैसे एक घर एक पिलर पे नहीं होता, एक घर एक इमारत को खड़ा रखने में बहुत सारे पिलर का हाथ होता है, तो उसमें दोनों को दोनों स्तंभ है। अच्छा भैया, ये बताइए, एक तरफ लड़कियां जाती है तो स्टेज पे कोई प्रोग्राम में, तो खेसारी जी का पैर छूती है तो प्रणाम कर लेते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। अब वही पवन सिंह जाते हैं तो गले लगा लेते हैं। दोनों को रील को बहुत लोग वायरल कर रहे हैं, कुछ कुछ लिख के शब्द अलग अलग तरीके से, उस शब्द को आप भी समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। उसको लेकर के क्या कहिएगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर कलाकार की एक अपनी अपनी एक तरीका है लोगों से मिलने का। हालांकि खेसारी भैया का ये जो व्यवहार है, मतलब सामने वाले लोगों को रिस्पेक्ट करना, ये बहुत एप्रिशिएट किया जाता है, इसका बहुत ही चर्चा होता है। ये पॉजिटिव मतलब एक साइन है कलाकार और एक ह्यूमन बीइंग में। जो पवन भैया जो किए, तो जो उन्होंने किया, तो उसके लिए जो हमारे जनता जनार्दन है, उनके द्वारा भी उनको सलाह दिया गया। अभी जो पवन भैया अच्छा कर रहे हैं, उस कार्य पे भी हमारे जनता जनार्दन के द्वारा बिल्कुल, अभी तो ताली बजा रहा है लोग। आप बोलता है कि असली पावर ये है। तो हम लोग जनता जनार्दन के चरण के धूल हैं। हमारी क्या औकात है? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आज चाह जाएंगे तो कल प्राइवेट जेट हम खरीद लेंगे। बिल्कुल। और ये अगर आज चाह जाएंगे तो कल हम फुटपाथ पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब जनता सर्वोपरि है। तो क्या लगता है कि पवन सिंह इस चीजों से बचना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने रुख किया है कि राजनीतिक मतलब लड़ाई लड़े, नेता बने, तो ऐसे ऐसे चीज अगर वायरल होगी तो क्या नुकसान नहीं हो सकता पवन सिंह को? देखिए, हमारे खेसारी भैया या पवन भैया एक सांसद और मंत्री से बहुत ऊपर है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के सामने एक सांसद क्या टिकेंगे, किस मामले में टिकेंगे? बिल्कुल। हम लोग सांसद विधायक बन सकते हैं, लेकिन विधायक जी को बोलिए ना कि चारों गाना गाने के लिए, बस ये ना छोड़ देंगे। तो अच्छा भैया, क्या क्या तैयारी चल रहा है अब? अभी तो सब गीत संगीत अभी लगातार आप देख रहे हैं, और अभी तो मैं लाइव था, तो उस लाइव में भी आप थे। बिल्कुल। तो अभी बादल खान जी के स्टूडियो में, अभी बीजी स्टूडियो, और सही में बहुत बिजी रहता है।
तो अभी आज बहुत अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड हुए हैं। एक गाना में कल्पना जी या खुशबू जैन जी अपनी आवाज देंगी, और माने हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और बहुत अच्छा अच्छा गाना आज रिकॉर्ड हुआ है। पुनः हम गायकी के दौर में मिजाज में आ गए, मूड बना लिए अब। हाँ, मूड बना लिए हैं, और आप लोग का सब आशीर्वाद रहे, इनकी विशेष आदेश थी, और ये लोग मेरे मालिक हैं। हम जब भी तकलीफ में होते हैं तो हमको यही लोग साथ देते हैं, बिल्कुल, और आपका भी बहुत स्नेह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। गाने का तैयारी हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारा गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब गाने सुनने को मिलेगा तुरंत। लेकिन आप लोग पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत सारा चीज जो चल रहा था मोनिका मिश्रा को लेकर के, उन्हीं चीजों को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि पवन सिंह बिजली रानी का दोनों किडनी फेल होने के बाद वो तुरंत ऋतिक सिंह को फोन करते हैं, आप बुलाते हैं लखनऊ, और वहां मेदांता में बताया जा रहा है कि इलाज भी अपने से कराने गए, सारी चीजें वायरल हो रहा है। उसी पे बात कर रहे थे भैया से कि किस तरीके से देखते हैं, तो आप लोग सुने ही, तो आप लोग बताइएगा कि हमारी बातचीत और वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।